हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हम सेल शेप और सेल साइज के को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, प्रोकैरियोट सेल देखेंगे। तो प्रोकैरियोट सेल क्या होती है? प्रोकैरियोट के बारे में मैंने बताया था कि जो सेल होगी एक सिंगल सेल से मिलकर बनी होगी और जो उनका न्यूक्लियस होगा वो सीधा साइटोप्लाज्म में होगा, कोई भी कवरिंग उसके ऊपर नहीं होगी। तो वो क्या होती है? हमारी प्रोकैरियोट सेल होती है। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी होगा, माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएलओ हो गया। ये सब किसके एग्जांपल है? हमारे प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल है। ये फुल फॉर्म हमें याद कर लेनी है, पूछी जा सकती है। ठीक है। इसके बाद इसके क्या क्या फीचर्स हैं? जैसे कि ये क्या होता है? स्मॉल होता है, यानी कि बहुत बड़ा नहीं होता। ये क्या होगा? बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली डिवाइड करता है। इनकी जो शेप होती है और साइज होती है वो वेरी करती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, कोई किसी शेप का हो सकता है, कोई किसी शेप का हो सकता है। तो इनमें क्या होगा? बेसिक शेप क्या दी है? एनसीईआरटी में 4 बेसिक शेप्स दी हुई है। जैसे कि क्या होगा? बेसिलस हो गया, कोकस हो गया, विब्रियो हो गया, स्पाइरलम हो गया। तो बेसिलस क्या होता है? बेसिलस होता है हमारा रोड लाइक, यानी कि बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होगी वो ऐसी होगी। ठीक है। कोकस में क्या होगा? गोल गोल होगा बैक्टीरिया। विब्रियो में क्या होगा? कोमा शेप, ऐसे कोमा शेप का बैक्टीरिया होगा। और स्पाइरलम में क्या होगा? स्प्रिंग के शेप का होगा। ठीक है। तो ये 4 शेप हमारी एनसीईआरटी में दी है। उसके बाद क्या आता है? जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं वो फंडामेंटल सिमिलर होते हैं। फंडामेंटली यानी कि उनके अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऑलमोस्ट सबकी सेम ही मिलती है। ठीक है। इनमें हमें वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन देखने को मिलता है। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट हो सकते हैं एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती है नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे आउटर लेयर क्या मिलेगी? हमें सेल वॉल मिलेगी। उसके अंदर क्या मिलेगा? हमें सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। सेल मेम्ब्रेन में अब क्या मिलेगा? हमें डीएनए मिलेगा। कैसा डीएनए होगा? वो किसी भी कवरिंग से कवर नहीं होगा। ठीक है। और क्या मिलेगा? हमें एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मिलेगा। ठीक है। अब ये डीएनए क्या होगा? सर्कुलर डीएनए जो होता है ये ऐसा नहीं है कि हमें हर एक बैक्टीरिया में मिलेगा। ये किसी किसी बैक्टीरिया में हमें मिलेगा, किसी किसी में हमें नहीं मिलेगा। इसको हम बोलते क्या है? इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। क्लास 12th में चैप्टर्स हैं इसके, उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में इसके बारे में इतना बताया गया है कि ये क्या यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर है। ठीक है। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारा घर है, हमें खाने पीने रहने के लिए चाहिए होता है। ठीक है। उसके अलावा हम अपने घर में एसी वगैरह लगवा लेते हैं, तो यानी कि वो हमें क्या है? वो हमें सुविधा के लिए है। अब ऐसा तो नहीं है अगर एसी नहीं है तो हम जी नहीं सकते। तो इसी प्रकार ये है कि अगर हमारे इसमें प्लाज्मिड है तो ऐसा नहीं है कि वो बैक्टीरिया जी नहीं सकता। तो ये क्या है? इसकी एक अलग से फीचर है ये इसका। ठीक है। तो अब क्या होता है? जो ये प्लाज्मिड होता है इसको हम यूज करते हैं मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, यानी कि जिसको हम डीएनए ऑफ इंटरेस्ट पे बोलते हैं। ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th की बायोटेक्नोलॉजी में। इसके बाद आता है कि ओनली ऑर्गेनेल्स राइबोसोम प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। तो हमें ये याद रखना है जो राइबोसोम होता है केवल एक ऑर्गेनेल ऐसा है जो हमें यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में देखने को मिलेगा। और मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था कि जो राइबोसोम होता है उस पर कोई भी कवरिंग नहीं मिलती है हमें। ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है? यूनिक इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में यूनिक क्या क्या होता है? तो इसमें हमें इंक्लूजन बॉडी देखने को मिलती है। ठीक है। यानी कि पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो उसके साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई होती है। ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन की डिफरेंशिएशन फॉर्म होती है मीजोसोम। ठीक है। मीजोसोम क्या होती है? यानी कि इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि अब देखो ये क्या है? आउटर सेल बोलोगे तो इसके अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ऐसे अंदर अंदर जा जाके फोल्ड हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम बोलते हैं। अब ये होती कैसे हैं इसके बारे में मतलब कि बाद में बहुत डिटेल से बताया हुआ है। हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। ये क्या हो गया? इसका डीएनए हो गया, ये इसका प्लाज्मिड हो गया, ये इनकी इंक्लूजन बॉडी होगी। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अब क्या आता है? जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो जिसको हम मतलब कि कॉमनली बोल सकते हैं बैक्टीरियल सेल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में मोस्टली बैक्टीरिया ही आती हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होता है। ये इन्वेलप क्या होता है? 3 लेयर्स से मिलकर बना होता है, जिसमें आउटर जो होती है उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, मिडिल जो होती है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं, और जो इनर होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। यानी कि ये तीनों मिलकर क्या बनाती है? सेल एनवेलप बनाती है।
अब बैक्टीरिया को 2 टाइप में दोबारा से डिवाइड किया गया है। अब ये किस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन, यानी कि स्टेन क्या होता है, कलर होता है। हमने क्या किया था, मतलब स्टेन लिया था, जिन बैक्टीरिया ने वो स्टेन मतलब अपने अंदर ले लिया, एब्जॉर्व कर लिया, उनको क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो नहीं लिया उनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव 2 टाइप के बताए, जो लेंगे वो पॉजिटिव, जो नहीं लेंगे वो नेगेटिव। अब ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या हो सकती है, हो सकता है कि ग्लाइकोकैलिक्स की लूज शीट हो, और हो सकता है कि वो थिक एंड टफ हो। लूज शीट का मतलब क्या है, यानी कि वो बहुत ही हल्की फुल्की सी वैसी बंधी हो। तो उसको, अगर वो हल्की फुल्की सी लूज शीट है तो उसको क्या बोलेंगे, हम स्लाइम लेयर बोलेंगे। अगर वो थिक है और टफ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल की बात करेंगे। तो सेल वॉल क्या करती है, पहली बात तो ये डिटरमाइन करती है शेप को। ठीक है, कि मतलब बैक्टीरिया की शेप क्या होगी, सेल वॉल डिटरमाइन करती है। और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, और प्रिवेंट करती है उसको बस्टिंग और कोलैप्सिंग से, यानी कि बैक्टीरिया को फटने से और कोलैप्स होने से बचाती है ये। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, यानी कि प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे हम। अभी हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर ऐसा ही हम सेम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। सिलेक्टिवली परमेबल क्या हो गई, यानी कि ये सबको अपने अंदर से नहीं आने जाने देती, ये किसी किसी पार्टिकल को अपने अंदर से आने जाने देगी, किसी किसी को ही नहीं आने जाने देगी। ठीक है, और क्या होती है, सिमिलर होती है यूकैरियोट्स की तरह। तो हम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूकैरियोट्स में और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यहाँ बस हमने बता दिया कि सिमिलर होती है। फिर उसके बाद क्या आता है, मेसोसोम। ये आ गया यहाँ पे हमारा मेसोसोम। तो मेसोसोम क्या होता है, मेसोसोम हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बना होता है। अब इस ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में हो सकता है। मैंने बताया था कि मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, ऐसे फोल्ड हो जाती है। तो ये जो फोल्डिंग होती है, ये उसकी हो सकता है वेसिकल की तरह बन गया हो, या हो सकता है वो ट्यूब की तरह बन गया हो, या फिर मतलब कि लैमेली की तरह बन गया हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की हो सकती है। तो इसका काम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत गलती होता है बच्चों का। तो आपको ये सब याद कर लेना है, बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लियरली ये। ठीक है, तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में करेगा। ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेशन में करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल में करेगा। ठीक है, रेस्पायरेशन में करेगा, सिक्रेशन में करेगा, इंक्रीज सरफेस एरिया, और एंजाइम। ठीक है, एंजाइम होते हैं इसके ऊपर। साइनोबैक्टीरिया के मेसोसोम पर क्रोमेटोफोर लगे होते हैं, जिनमें हमें पिगमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके बारे में थोड़ा देखेंगे, आगे भी दिया हुआ है इनके बारे में। अब देखो, ये कैसे डॉटर सेल को डिवाइड कराता है। ठीक है, अब मान लिया ये हमारी क्या होगी, इसमें सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, अंदर की तरफ को ऐसे मतलब जाएगी। मेसोसोम है, मान लिया मेसोसोम अंदर की तरफ को जाएगी, और इतना अंदर की तरफ चली जाएगी कि ये 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देगी। डॉटर सेल्स बन गई। सिक्रेशन का वर्क हम आपको आगे बताएंगे। और सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया तो इंक्रीज होगा ही, क्योंकि ये क्या कर रही है, बहुत सारा सरफेस हो गया ना इसका। अगर ये ऐसे सिंपल लाइन होती, इसका सरफेस ज़्यादा है, या फिर ये जो ऐसे जा रही है इसका सरफेस ज़्यादा है, आप ही बताओ। तो इसका सरफेस ज़्यादा है ना, क्योंकि ये इतना लंबा हो गया यहाँ से, यहाँ पे रिएक्शंस ज़्यादा होंगी, तो इसका सरफेस ज़्यादा है इसका एज कम्पेयर टू दिस। और इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, और सेम चीज़ साइनोबैक्टीरिया में भी होती है, बस उसमें क्या होता है, इस पर क्रोमेटोफोर भी लगे होते हैं, जो कि पिगमेंट होता है जिसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, अब बैक्टीरिया क्या हो सकता है कि वो बैक्टीरिया चलने वाला हो, या फिर हो सकता है वो बैक्टीरिया ना चलता हो, एक जगह रहता हो। अगर वो चलने वाला है तो वो किसकी सहायता से चलेगा, वो फ्लैजिला की हेल्प से चलेगा। ठीक है, और अगर वो नहीं चलने वाला है तो फिर तो कुछ बात ही नहीं है। तो अब हम इनके फ्लैजिला की बात कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे याद रखना है कि ये जो फ्लैजिला होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं नंबर में, यानी कि एक बैक्टीरिया में हो सकता है 2 फ्लैजिला देखने को मिले, दूसरे में हो सकता है 3 फ्लैजिला देखने को मिले, और हो सकता है 1 फ्लैजिला देखने को मिले। तो हमें ये डिफ़र कर सकते हैं अरेंजमेंट में भी। मतलब हो सकता है कोई बैक्टीरिया है उसके यहाँ पर लगा हो सकता है कोई बैक्टीरिया है उसके यहाँ पे लगा हो, ऐसे ऐसे करके लगा हो सकता है कोई बैक्टीरिया उसके ऐसे लगा हो। तो ये नंबर में भी डिफ़र कर सकते हैं, और ये अपने साइज़ में भी डिफ़र, मतलब अरेंजमेंट में
में भी डिफर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारा प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। प्रोकैरियोट्स में 3 पार्ट्स का होता है, यूकैरियोट्स में भी 2 पार्ट्स का होता है। ये भी चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स इसमें कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा बेसल बॉडी, उसके बाद क्या होता है, हुक होता है, उसके बाद फिलामेंट होता है। तो बेसल बॉडी क्या होती है, ये अटैच होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब हम इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि हमारा बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर हमारी सेल वॉल होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें सेल वॉल भी होती है। तो यहाँ पे मान लिया इसकी क्या होगी, बेसल बॉडी होगी। यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका हुक हो गया, और यहाँ से क्या निकल गया, इसका फिलामेंट निकल गया। तो अगर हमसे पूछ रहा है यानी कि ये बेसल बॉडी कहाँ पे है, हमारी मेम्ब्रेन से अटैच है, और ये कहाँ से निकल रहा है, हमारी सेल वॉल से हमारा फिलामेंट निकल रहा है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है। तो हमें याद रखना है कि 3 पार्ट्स होते हैं और उनके नाम याद रखना है। अगर वो लॉन्गेस्ट पार्ट पूछेगा तो हमें फिलामेंट बताना है। उसके बाद एनसीईआरटी में पिली दी हुई है। तो पिली क्या होती है, फ्लैजिला हो, पिली हो, फिम्बरी हो, ये सब क्या होती हैं, ये हमारी सब सरफेस स्ट्रक्चर होती है, यानी कि ये सब सरफेस से निकली होती हैं, ठीक है। अब जो पिली होती है इसका कोई रोल नहीं होता मोटिलिटी से, ठीक है। ओनली फ्लैजिला का रोल होता है हमारा मोटिलिटी से, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, पहले इसकी शेप देख लेते हैं कि शेप में कैसा होता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है साफ साफ कि जो शेप होती है वो ट्यूबुलर होती है, मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। ये नाम नहीं दिया हुआ, बस ये लिखा हुआ है कि मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा नहीं इतना खास, बस याद रख लेना कि ये स्पेशल प्रोटीन से बनी हुई होती है। इसका रोल क्या होता है, सम रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि जब बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में पहुंचाता है, तो इसका रोल तब होता है। इसके बाद आता है हमारा फिम्बरी। फिम्बरी क्या होता है, फिम्बरी का भी कोई रोल नहीं होता हमारी मोटिलिटी से। देखो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, तो ये क्या है, हमारा पीली हो गया, ठीक है। और ये क्या है, हमारी फिम्बरी, यानी कि फिम्बरी क्या है, मोर इन नंबर है, और ब्रश की तरह देखो इसकी शेप है, ठीक है। और ये किस में काम आता है, ये अगर मान लिया ये कोई रोक है, ऐसे मान लिया कि रोक है, तो ये इसके अटैचमेंट में काम आती है, ठीक है। तो हमने तीनों पढ़ लिया, फ्लैजिला पढ़ लिया, पिली भी पढ़ ली और फिम्बरी भी पढ़ ली। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम राइबोसोम पढ़ेंगे। अब हम राइबोसोम पढ़ते हैं। ये सब चीज़ अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये सब अभी प्रोकैरियोट्स की चल रही हैं, यूकैरियोट्स की हम आगे पढ़ेंगे। ये सभी चीज़ पढ़ेंगे दोबारा से, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, सब कुछ हम दोबारा से यूकैरियोट्स के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो राइबोसोम होता है उसका जो साइज़ होता है वो 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। अब जो राइबोसोम होगा वो 2 पार्ट से मिलकर बना होगा। एक तो होगी इसकी स्मॉल सब यूनिट, एक होगी इसकी लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट जो होगी वो 30S की होगी, और लार्ज सब यूनिट जो होगी वो 50S की होगी, और दोनों मिलाकर क्या होगा, 70S हो जाएगा। अब इसमें ये S क्या है, तो ये होता है हमारा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी कि मान लिया हमने कोई बोतल ली है, बोतल में हमने मिट्टी भी डाली है, पत्थर भी डाले हैं, तो फिर हमने क्या किया, उसको हिलाया, तो हम क्या देखेंगे कि जो मोटे पत्थर होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो वो क्या है, मतलब कि जो और मिट्टी, जो बारीक मिट्टी है वो नीचे चली गई। तो उसी वजह से मतलब कि इनको नंबरिंग दी है कि ये जो इसका नंबर आया वो 30 पे आया, और जो इसका आया 50 पे आया, और दोनों को मिलाकर क्या हो गया, 70S। तो राइबोसोम का यूज़ क्या होता है, तो ये क्या होती है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि यहाँ पे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब होता क्या है, मान लिया ये हमारा डीएनए है, ठीक है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना, हमारा मैसेंजर आरएनए बन गया, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस जो होती है हमें पढ़ाई जाती है 12th क्लास में, ठीक है, कि ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो अब मैसेंजर आरएनए बन गया, मैसेंजर आरएनए से फिर हमारा ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन से क्या हुआ कि इसके बाद मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे हमारे राइबोसोम आके जुड़ गए, जिसको हमने क्या बोला, पॉलीराइबोसोम बोला, ठीक है। मैनी राइबोसोम्स टुगेदर मेक प्रोटीन, यानी कि बहुत सारे राइबोसोम मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। ये क्या निकल रही है, यहाँ से प्रोटीन निकल रही है। तो ये चीज़ दी हुई है कि पॉलीराइबोसोम क्या होता है, ये हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है। इसके बाद आता है हमारा इंक्लूजन बॉडीज़। ये क्या होती है, विदाउट मेम्ब्रेन होती है। अब होता क्या है, मान लिया कोई हमारी सेल है, इसमें इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये इसका डीएनए हो गया, ठीक है। अब इंक्लूजन बॉडी, अब इन पे सेल वॉल भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो भी ऑर्गेनेल्स होंगे वो विदाउट मेम्ब्रेन होंगे, तो ये भी विदाउट मेम्ब्रेन है। तो ये क्या होती है, इनसोल्यूबल होती है, यानी कि अगर ये सोल्यूबल होती तो ये साइटोप्लाज्म में घुल जाती,
ठीक है, बट ये क्या होती है, इनसोल्यूबल होती है, जब तो ये रह पाती है साइटोप्लाज्म में। तो हमें याद रखना है कि विदाउट मेम्ब्रेन होती है और इनसोल्यूबल होती है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होती है, ये स्टोर करती हैं रिजर्व मटेरियल, ठीक है, कहाँ, साइटोप्लाज्म में। हमें याद रखना है कि इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, जैसे कि मतलब ऐसे पड़े हुए होती है ये हमारे साइटोप्लाज्म में, इसका रिजर्व मटेरियल को स्टोर करती है। फिर आ जाता है कि टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंक्लूजन बॉडी हो सकती है। हो सकता है कि वो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो, यानी कि हो सकता है कि मान लिया ये हमारा साइटोप्लाज्म हो, तो ऐसे ऐसे करके क्या हो, इसमें बहुत सारे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स भरे हुए हों, ठीक है। या फिर हो सकता है वो साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स भरे हों, उसमें बहुत सारे, ठीक है। इसके अलावा गैस वैक्यूल भी हो सकते हैं। गैस वैक्यूल्स किस किस में मिलता है, ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ये भी आता है कि ऐसे पूछ लेते हैं कि टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडीज बताओ, तो ये 3 भी दे देंगे, अलग से भी दे देंगे, ऑल ऑफ दीज का भी ऑप्शन दे देंगे, या फिर इनमें से एक दे देंगे, ऐसे करके। तो आपको ये याद रख लेना अच्छे से। तो जो हमारा गैस वैक ब्लू ग्रीन पल्पर और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलता है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से पूछते हैं कि किस किस में हमें गैस वैक्यूल देखने को मिलता है, तो हमें ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमें 4 टाइप के इंक्लूजन बॉडीज देखने को मिले। पहला फॉस्फेट, दूसरा साइनोफेशियन, और तीसरा ग्लाइकोजन, और फिर गैस वैक्यूल, ठीक है। अब गैस वैक्यूल क्या, इसके देख लेते हैं थोड़ा गैस वैक्यूल को। तो गैस वैक्यूल हमारी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है। देखो, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इसको बोलते क्यों हैं, ये हमारा क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया। इसमें क्या हो गया, ये इसका गैस वैक्यूल हो गया। तो गैस वैक्यूल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की नहीं बनी होती। जैसे बैक्टीरिया की बाहर की जो मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन, वो लिपिड की बनी होती है, इस प्रकार नहीं बनी होती गैस वैक्यूल की, इसलिए इसको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में नहीं रखा जाता। अगर क्वेश्चन आता है कि गैस वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड होता है नहीं होता, यानी कि गैस वैक्यूल पे मेम्ब्रेन होती है नहीं होती है, तो हमें नहीं लगाना है कि नहीं होती है उस पर मेम्ब्रेन। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम यूकैरियोटिक सेल को कवर करेंगे।